तो इतना बोलना क्यों पड़ता मेरे भाई, क्यों पड़ता इतना बोलना। अरे अकलमंद को इशारा काफी, जो जमात का सदर जैसा रहेगा जमात भी वैसी ही रहेगी। अरे हमारी जमात चाय वाले के जैसी जमात नहीं है, अरे हमारी जमात नौटंकियों की जमात नहीं है, अरे हमारी जमात का 56 इंच का सीना नहीं है। अरे 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का जिगर होना, 4 इंच का। दुनिया को फतेह करना चाहते हो, नामुमकिन काम को मुमकिन करना चाहते हो, तो 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, 4 इंच का दिल रहा तो तुम काम कर ले सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी कौम सदियों से बदनाम है। 4 इंच का जिगर जितना बड़ा हमारे पास होता किसी के पास नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं एक मियाँ भाई 100 पे भारी, इसीलिए तो कहते हैं। हाँ, मैं सलाम करता हूँ सुंदरनगर के नौजवान बच्चों को। इनके जोश को देखा मैंने, इनके जज्बे को देखा मैंने, इनकी खूबों को देखा मैंने, इनकी ताकत को देखा मैंने, इनके ऐलान को देखा मैंने। मैं सलाम करता हूँ। मैं हैदराबाद में सुनता था कि मुसलमान 1 को 4 के बराबर है, मगर ये दिल्ली सुंदर नगरी में आकर ये बात गलत साबित हुई। हैदराबाद में 1 को 4 के बराबर बोलते थे, मगर सुंदर नगरी में ये बात गलत साबित हुई। यहाँ 1 को 4 नहीं, 1 को 100 बन सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तीसरी बात, मैं 3 मुद्दे लेकर आया यहाँ पर, 2 मुद्दों को आपके सामने रख दिया, ये तीसरा अहम मुद्दा है। मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए मेरी बात को। जो पिछले 10 सभा में मुझसे वादा कर लेते आए हैं आप, अगर वो फॉर्मूला कामयाब हो गया कि 1 को 70, अगर वो फॉर्मूला कामयाब हो गया तो दूसरी किसी जमात को भी 2-2 हजार वोट नहीं मिलेंगे। अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो गया तो बीजेपी 2000 के अंदर रहेगी। वो झाड़ू का कट्टा वोटों को समेट कर भी लाया तो 500 वोट नहीं होंगे उसके, जमानतें जब्त हो जाएंगी। मेरे नौजवानों, जो तुम मुझसे 10 रोज से जो वादा कर रहे हैं 1 को 70 का, क्या वो वादा सच्चे दिल से कहे या नहीं? 1 को 70 कौन मर्द मुजाहिद कर रहा? हाथ उठाओ। मैडम आप तो जीत गई, अगर कोई शख्स 1 को 70 का वादा किया और 1 को 70 का काम नहीं करवाया तो कल मरना जरूर है। वहां हशर में तुम्हारा दामन को पकड़ूंगा, अल्लाह से गिराऊंगा कि अल्लाह जलालहू, अल्लाह सुभानहू व तआला सुंदर नगरी के खुले आसमान के नीचे 10 सभाओं में ये नौजवान मुझसे 70 वोट का वादा किए, कौम का मिल्लत का जज्बे से बात किए, इस्लाम का वास्ता दिए, शरीयत का वास्ता दिए, माँ बाप का वास्ता दिए, अपनी औलाद का वास्ता दिए, अपने भाई के खून का वास्ता दिए। इतने वास्ते, इतने खस्मा खाए बाद भी ये शख्स अपने जबान से पलट गया। अल्लाह तू इनको देख ले, बोलूंगा और पलट जाऊंगा मैं। अब आपका और अल्लाह का मामला रहेगा। वो अरे खुशनसीब लोगों को जिंदगी में कुछ करने का मौका मिलता है, हर एक के नसीब में नहीं होता कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर सके। अरे अल्लाह जिनको काम करना चाहता है, जिनसे काम लेना चाहता है उनसे काम ले लेता है। अल्लाह जिनको चाहता है उनको चुन लेता है। मेरे भाई हर एक के नसीब में नहीं होता। अपनों के लिए कुछ करे, कौम और मिल्लत के लिए कुछ करे, इत्तेहाद के लिए कुछ करे, और बेशुमार बर्बादी आने से पहले वो बर्बादी को रोकने के लिए इत्तेहाद को कायम करे। इत्तेहाद को कायम करने के लिए अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करे, अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश के लिए अपनी बस्तियों से 70 वोट डालने की जुस्तजू करे। हर एक के नसीब में नहीं होता। अल्लाह जिसको चुन लेता है उससे काम ले लेता है मेरे भाई, जिसको चुन लेता है उससे काम ले लेता है। सारे हिंदुस्तान को बता दो कि ये दलित समाज मुसलमान समाज एक है, हम 2 नहीं है, हम एक है। इस वजह से एक है
कि मुसलमान दिल जला है। 70 बरस से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, 70 बरस से हमारे साथ हमारा हक मारा गया, 70 बरस से हमको जहालत के अंधेरे में रखा गया, 70 बरस से हमारी बस्तियों में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, 70 बरस से हमारे नौजवानों में बेरोजगारी का हाल है, 70 बरस से हमको पढ़ने लिखने के लिए हमारे मासूम बच्चों को कोई तालीमी इदारे नहीं मिले, 70 बरस से हम रिजर्वेशन के लिए तड़प रहे हैं, 70 बरस से हम बाहर मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। हम दिल जले हैं, दिल जले। और साथ साथ हमारे दलित भाई भी दिल जला है। 70 बरस से किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो दलित के साथ नाइंसाफी हुई। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन, उनकी पैदाइश के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया गया। ये फिरका परस्त बताते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले की तारीख के दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियों को उड़ाने का काम करे। अरे याद रखो, गरीब के दिल की बदवा खाली नहीं जाती। अरे मुसलमान आज भी गमज़दा है, दलित आज भी गमज़दा है। दलित भी नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद शहीद हो और मुसलमान भी नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद के करीब कोई आए। अरे हमारा दिल जला हुआ है, आज वो भी दिल जले हैं और हम भी दिल जले हैं। और आप याद रखो मेरी बात को, एक दिल जला काफी है सारी दुनिया को आग लगाने के लिए। दो दिल जले हैं यहाँ पर। आप भी दिल जले हैं दलित भाई और हम भी दिल जले हैं मियां भाई। ये दो दिल जले आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एनडीए, ये यूपीए के सामने मुस्तकबिल में एक थर्ड फ्रंट बनने वाली है, जो दलित के साथ मुसलमान, मुसलमान के साथ दलित, ये दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला थर्ड फ्रंट कायम करेंगे और हिंदुस्तान का एक वजीर आजम दलित भाई बन सकता है। अरे जिंदगी छोटी रहो या बड़ी रहो, विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदगी छोटी रहो या बड़ी रहो, मकसद बड़ा होना चाहिए। अरे हम तो आधी जिंदगी गुजार लिए तो है, कब अल्लाह के तरफ से बुलावा आता नहीं मालूम। एक सलाम फेरते हैं नमाज में तो दूसरे सलाम की गारंटी नहीं है। अरे ये सांस जो है अल्लाह की रहम करम पर चल रही है। अरे कितनों को दफना कर आ गए, कितनों को दफना कर देख लिए हम, फिर भी हमारा ज़मीर नहीं जागा। अरे मेरे नौजवानों, उम्मत मोहम्मदिया, मरने से पहले कोई अच्छा काम कर लो, बड़ों की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, पड़ोसी का खिलाफ करो, पड़ोसी की भी खिदमत करो। ये इस्लाम सिखाता है। और मरने से पहले कोई एक ऐसा काम करो जो अल्लाह को जन्नत देने के लिए, कुछ रज़ामंदी करने के लिए काफी हो जाए। अरे ये काम में लग जाओ, ये जुस्तजू में लग जाओ। आज सारे हिंदुस्तान के उलमाए मशाइख मिलकर भी इस्लाम में इतिहाद पैदा नहीं कर सके, उम्मत मोहम्मदिया में इतिहाद पैदा नहीं कर सके। बड़े बड़े स्कॉलर नाकाम हुए। अल्लाह मुझसे और आपसे एक काम ले रहा है। अगर ये सुंदर नगरी को हम इतिहाद कायम कर लिए, ये सुंदर नगरी में इतिहाद कायम कर लिए, तो यकीनन हमारी चीज यहाँ से हो सकती है मेरे भाई। अरे क्यों हम इतना पुकार रहे हैं? क्या चाहते हैं हम आपसे? एक मुफ्त का वोट जो आपको किसी को भी देना है, यही तो मेरी पुकार है, यही तो मेरी तड़प है। अरे मैं आपकी जागीर नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी जमीन और आपका हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, आपकी घर की कोई दौलत नहीं मांग रहा हूँ, आपके कारोबार में कोई पार्टनरशिप नहीं मांग रहा हूँ। अरे वो एक वोट जो मुफ्त का है, जो एक वोट जो मुफ्त का है, जो किसी को भी देना है, तो एक बार अपने हकीकी भाई को दो। अरे कईयों को आजमा है, आप खातिरों को वोट दिए, मस्जिद गिराने वालों को वोट दिए, लुटेरों को वोट दिए, मुजफ्फरनगर कराने वालों को वोट दिए, भागलपुर कराने वालों को वोट दिए, गुजरात और आसाम कराने वालों को वोट दिए, मुंबई और भिवंडी कराने वालों को वोट दिए। अरे मंडिस की तारीख तुम याद रखो, मंडिस की 60 बरस की तारीख है, मगर मंडिस के ऊपर एक भी थप्पा नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मंडिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम किसी एक स्कैंडल में भी कोई बता ले, मैं सारी जिंदगी उसके घर पर चपरासी की नौकरी करने को तैयार हूँ। इतने हजार लोगों के बचने के सामने मैं ये बात को रख रहा हूँ। मंडिस का एक नाम
कोई ऐसे स्कैंडल में है तो बता लो, मंडलिस के नाम पर एक धब्बा है तो बता लो, सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, आपके घर पे चपरासी की नौकरी करूंगा। अरे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधे रास्ते पे चलती है, हक की आवाज उठाती है। अरे रिजर्वेशन हम मांगते हैं तो हम फिरका परस्त हो गए, अरे नौकरी मांगते हैं तो फिरका परस्त होते बन जाते हैं, अरे बहते हुए लहू के ऊपर अगर आवाज उठाते हैं तो फिरका परस्त बन जाते हैं, पुलिस का जुल्म होता है आवाज उठाते तो हम फिरका परस्त बन जाते हैं, हक की बात मानते हैं, हक मांगते हैं तो हम फिरका परस्त। वारे हिंदुस्तान, क्या मुकद्दर है मुसलमानों का, हक मांगने वाले को फिरका परस्त बोलते हैं और फिरका परस्त इस मुल्क का वजीर आजम बन के बैठता है, गुजरात का खातिर ये मुल्क का वजीर आजम बन के बैठता है। अरे दुनिया में तो बोलती होंगी नरेंद्र मोदी, मगर हम तुझको बोलते हैं तू गुजरात का कातिल है, कातिल है, कातिल है। अरे कैसे भूल जाए, आज बोलते हैं कि गुजरात भूल जाओ। अरे जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक साथ में सांस रहेगी, जब तक नस्लों दर नस्लों चलते रहेंगे हिंदुस्तान में, याद रखो हम गुजरात नहीं भूलेंगे। ये चलता हुआ लहू हमारा हमको औंधाता है, हमको तड़पाता है, हम गुजरात नहीं भूल सकते। वो बेबसों की बेबसी, वो मजबूरों की मजबूरी, वो चलते हुए लाशा जो लूट मार हुई, एहसान जाफरी की बेवा तकिया जाफरी आज भी हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से पुकार पुकार कर इंसाफ मांग रही है, मगर ये जालिम हुकूमत तकिया जाफरी को इंसाफ नहीं देता है। अरे वो तकिया जाफरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बीवी थी, जिसको जिंदा मार दिए, बीवी के सामने शौहर को मारना, बाप के सामने बच्चों को काटना, माँ के सामने बच्चियों की इस्मत रेजी करना, अरे इतनी चीजें बर्दाश्त किए तो है, आज हम बर्दाश्त करने का मादा खत्म हो गया। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम हमारे हक के लिए उठना चाहिए, हमारी इंसाफ के लिए एक आवाज होना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने बर्बादियां हुए, हर बर्बादी की वजह एक ही बनी कि हम सियासी तौर पर ताकतवर नहीं है। अरे कहीं बस्तियां जलाए इस वजह से कि हम सियासी तौर पर ताकतवर नहीं है, कहीं लूट मार हुई, हजारों का कत्लेआम हुआ इस वजह से कि हम ताकतवर नहीं है, हमारी बहनों की इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई इस वजह से कि हम ताकतवर नहीं है। गुजरात चला, मुजफ्फरनगर हुआ, भागलपुर हुआ, आसाम हुआ, बंगाल हुआ, मुंबई हुआ, भिवंडी हुआ, अरे हजारों फसादात मेरे मुकद्दर पे लिख दिए गए, हजारों फसादात मेरी कौम की मुकद्दर बनकर रह गया। अरे हजारों लाखों लोग बेवजह मारे गए, क्यों कि हम ताकतवर नहीं है, सियासी तौर पर कोई हमारी आवाज नहीं है। मुसलमानों ये बात को याद रखो, जब तक तुम्हारी अपनी एक आवाज नहीं होगी, जब तक तुम्हारी अपनी कोई एक सियासी पार्टी नहीं होगी, जब तक तुम्हारा अपना कोई सियासी रहनुमा नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मगर अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। याद रखो जब फिरौन का अज़ाब हद से ज्यादा हो गया तो अल्लाह एक मूसा को पैदा किया। आए नरेंद्र मोदी, आए आरएसएस, आए विश्व हिंदू परिषद, आए मोहन भगवत, याद रखो तुम्हारे जुल्म के आगे अल्लाह एक मसीहा को भिजा चुका जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। और उस मसीहा की जबान में इतनी तेजी है, उसके इल्म की इतनी ऊंचाई है, उसकी ताकत की इतनी बड़ी दूर तक आवाज है। एक नरेंद्र मोदी तो क्या, मेरे सदर की ठोकरों में 100 नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे। याद रखो, अरे एक नरेंद्र मोदी आएगा चले जाएगा, मगर मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जगह कायम रहेगी। दूसरा वजीर आजम आएगा चले जाएगा, मंडी से अपनी जगह कायम रहेगी। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी जिंदगी है, उनकी जिंदगी के आखिरी सांसों तक कौम और मिल्लत और इत्तेहाद का मिशन लेकर उन्होंने आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ हैदराबादियों का एक जुनूनी 5.5 लाख लोगों का काफिला सारे हिंदुस्तान में फैलकर इत्तेहाद को कायम कर रहा है, दलितों की हिफाजत कर रहा है, मजलूमों की आवाज बन रहा है, मुसलमानों की आवाज बन रहा है, बेबसों की आवाज बन रहा है, कमजोरों की आवाज बन रहा है, मासूम बच्चों के सर पर हाथ रख रहा है। याद रखो, अरे हम रहे या ना रहे, यही मंजलिस होगी जो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगी, दलितों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगी। अरे हम तो लाखों लोग हैं पैदा हुए लड़ने के लिए और मरे तक लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आप तमाम हज़रात
पीछे मत देखो, मुकद्दर सामने है, ऐसे बहुत आगे पीछे। मेरी बात सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आखिरी 2 रन बचे हैं और 2 ही बॉल है, बैठ जाओ। ये 2 रन में 2 बॉल खेल लेंगे, इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे यहाँ से। तो 22 तारीख को क्या करना है? 22 तारीख को क्या करना है? 23 को वोट डालना है। 22 के दिन क्या करना है? पूरे घरों के दरवाजे खटखटाना, हर घर की घंटियों बेल बजाना और पैगाम को देना 70 बरस के बेबसी के इंतजार के बाद आज मुसलमान को, दलित को एक क़यादत मिली है। वो क़यादत को मजबूत करना है चाची, वो क़यादत को मजबूत करना है अंकल, वो क़यादत को मजबूत करना है चाचा। ये पैगाम देना, हर एक के जमीन को झिझोड़ना और बुतों के तरफ ऑटो में लेकर जाना, कारों में लेकर जाना। ऑटो कार नहीं मिली तो अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जाना। अगर मंडी से सच्ची मोहब्बत है, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया तो पीठ पे बिठा कर लेके जाना। पीठ पे भी नहीं बिठा सकते तो रेले से लेकर जाना। मंडी को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। इस बार अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारी शिकस्त हो गई तो दुश्मन खाए खाए लगाकर हंसेगा। अवैसी का लश्कर आया था, जो दुनिया लश्कर अवैसी बोलती, इतनी मेहनत कर गया, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर गया, इस्लाम का वास्ता दिया, शरीयत का वास्ता दिया, और वो लोग हंसेंगे मुझ पर भी, आप पर भी। ये कैसी कौम है, इनका खाए आकर इनको इस्लाम का वास्ता दिया तब भी ये लोग मजलिस को वोट नहीं दिए। इनका खाए लाकर रो रो के भीख मांग कर गया तब भी ये लोग मजलिस को जिता नहीं सके। अरे अपने आप की इज्जत बचा लो और हमारी भी इज्जत बचा लो। अपने वजूद के लिए उठो, अपनी जिंदादिली के लिए उठो, अपने नाम के लिए उठो, शरीयत के लिए उठो, इस्लाम को बचाने के लिए उठो। शरीयत आज खतरे में है। एक साथ सिविल कोड को नाफिज करने की बात करते हैं, अरे बुर्का बैन करने की बात करते हैं, अरे मसाजिद से अज़ा को बैन करने की बात करते हैं, अरे बीफ को बैन करने की बात करते हैं। और कोई बोलता है कि रगों में किसका खून है, कोई बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बता है। अरे मुसलमान कौम को मजाक बना कर रख लिए। अरे जिसके मुंह में जो आया बोलता है, और हम बदनसीब कौम, कोई असासा नहीं है हमारे पास, हम बेबस कौम, कोई कायद नहीं है हमारा, नीचे मुंडी डाल के सुन लेती है, सुन लेती है। हद तो ये हो गई, पहले वजीर आजम बोलता था, RSS बोलती थी, अब ये नाचने गाने वाले भी बोलेंगे। अरे तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हस्ती क्या? आज दुनिया में एक नया रिवाज चल रहा है, हिंदुस्तान में एक नया रिवाज चल रहा है जिसको नाम कमाना है। अवैसी के लिए कुछ बोल दो या इस्लाम के लिए कुछ बोल दो, सोशल मीडिया में हीरो बन जाता है। अरे नामर्द, सोशल मीडिया में हीरो बनना है तो अपनी काबिलियत से बन, किसी मजहब के ऊपर उंगली उठाकर मत बन। जब ये सारा हिंदुस्तान तेरे बेहूदे नाचने गाने को बर्दाश्त करता है, जहां तू दलाल बनकर नाचता है शादियों में जाकर, तेरे नाचने गाने को हम बर्दाश्त करते हैं, और तू जालिम, तू नामर्द, तू हमारी अजाब पे उंगली उठाता। अल्लाह के अजाब से बच तू, अल्लाह के अजाब से बच तू अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करा, मगर याद रख तेरी मौत का सबक यही थी हरकत होंगी। लिख ले मेरी बात को। अरे वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, कहीं का भी मुसलमान कौन सी भी चीज को बर्दाश्त कर लेता था। अरे मुंबई का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे घर का बाहर निकलना तेरा मुश्किल हो जाएगा। आज हमको एक क़यादत मिल गई है, हर क़यादत में हमको हमारी अपनी क़यादत पसंद है। आज सारे हिंदुस्तान के 29 रियासतों से नौजवान मुसलमान एक बरकत सियासी पे आता नजर आ रहा है। ऐ दुश्मन हिंदुस्तान, ऐ फिरका परस्तों, ऐ हम पे हमला करने वालों, खबरदार हो जाओ, अपने कलाम में एहतियात कर दो, वरना हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, 32 करोड़ दलित रोडों पर निकलेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब की गलतियों को माफ फरमाए, हम सब की लफ्ज़ों को माफ फरमाए, हम सब पर माँ बाप की सलामती हमेशा कायम रखे। परवरदिगार गुनाह सगीरा को माफ फरमा, गुनाह कबीरा को माफ फरमा। हमें हमारी उम्मीदवार को यहाँ से भारी अक्सरियत से जिता दे। जितने उम्मीदवार मंडिस के मैदान में लड़ रहे हैं, अल्लाह तमाम उम्मीदवार को मंडिस के कामयाब कर दे।
परवरदिगार मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, दारुसलाम की तू हिफाजत फरमा, असदुद्दीन अवैसी साहब की तू हिफाजत फरमा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।